आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का इंग्लिश है और पोइट्री सेक्शन का क्या है ये आपका ये पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि 5वां चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का। पोइट्री और प्रोज सभी करवा दिए हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ जाकर जो चैप्टर का छूटा हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला नवा प्रश्न कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ को कौन लिखे है? एन एपिटाफ जो चैप्टर है इसको जॉन कीट्स लिखे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लिखे, क्योंकि ये तो और टू और टॉम को लिखे हुए हैं। और ये वाटर डिलामेयर क्या ये लिखे? इसको पेंडिंग में रखते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जॉन डन या WH आडेन तो कौन लिखे? एन एपिटाफ को वाटर डिलामेयर जी लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2 नंबर, और 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वाल्टर डिलामेयर नीव अ डैश हु इज नाउ डेड। क्या हो जाएगा इनमें से? लेडी, यानी कौन मर चुकी है? लेडी, गर्ल, बॉय, लॉर्ड। कौन मरेंगे? भगवान क्यों मरेंगे यार, लड़का क्यों मरेगा? गर्ल के मरेगी लेडी। कौन मरेगी? ये मरेंगे लेडी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें लेडी के बारे में बात कर रहे हैं अपने राइटर्स, यानी कि अपने पोइट भी बात कर सकते हैं, तो वे लेडी के बारे में, यानी कि एक महिला है जो मर चुकी है। अगला प्रश्न आइए देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन। हु हैज़ रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा? वाल्टर डिलामेयर हो जाएंगे, या T.S. एलियट हो जाएंगे, या D.H. लॉरेंस हो जाएंगे, या नॉन ऑफ दिस। कौन हो जाएगा इनमें से? तो आप जाहिर सी बात है जिनका पोएट का नाम, राइटर का नाम है वही हो जाएंगे, वाल्टर डिलामेयर। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर, और ये अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये 4 नंबर प्रश्न है जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है। डैश इज अ ह्यूमोरियस एंड आयरोनिकल पोएम। कौन से है? टू ऑटम, या द सोल्जर, या एन एपिटाफ, या नॉन ऑफ दिस। तो आपका एन एपिटाफ हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक लेडी होता है, एक लेडी होती है जो कि मर चुकी होती है, और जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर उनके सब के पास बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि अरे इतनी सुंदर है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि अगर मर जाएगी तो इस वेस्ट कंट्री का सबसे सुंदर महिला थी, कौन इसको याद रखेगा? और ये परवाह नहीं कर रहा है कि हम खुद मर जाएंगे, ये इस लेडी का परवाह जो मर चुकी है। मतलब पता नहीं क्या अब इनका रिलेशन, तो वही जाने, हम लोग तो सिर्फ उसमें जो चैप्टर में दिया गया है वही सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। अरे 5वां प्रश्न देखिए, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये जो लाइन है ये आपका एन एपिटाफ से ही लिया गया है। और इसमें 10 सोल्जर में तो जो रूपर्ट ब्रूक जी वो बात करते, जब जहाँ पे गए हुआ बात करते हैं कि हम जो जहाँ गए हैं ना, अगर हम वहाँ पे शहीद हो जाते हैं तो जो जगह को दफनाया जगह ना वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये 10 सोल्जर में बोलते हैं। सॉन्ग ऑफ आइसलैंड पर तो क्या करते हैं, जो वॉल्ट विथमन जी होते हैं वो खुद ही के एंजॉय के लिए गाते हैं, यानी कि बोलते हैं कि आई एम 37 ईयर ओल्ड, यानी मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मृत्यु तक, यानी कि मृत्यु तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ। और नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न की हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन कहाँ से लिया गया कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और टू ऑटम से लिया गया है, या एन एपिटाफ से लिया गया है, या द सोल्जर से लिया गया है, या फिर नॉन ऑफ दिस से। आप भी जानते हैं ये लिया गया है कहाँ से, तो एन एपिटाफ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की 7वां नंबर प्रश्न की हु वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट। क्या हो जाएगा? हु वाज लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट, अ ब्यूटीफुल लेडी, एंड अगली लेडी, एंड ओल्ड लेडी, या नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? अगली होगा तो कौन याद रखेगा, ओल्ड भी होगा तो कौन याद रखेगा, जब ब्यूटीफुल होगा मस्त बहुत अच्छा दिखने में होगा खूबसूरत, तो उसे हम लोग याद रखेंगे, ज़्यादातर यंग लोग। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8वां नंबर प्रश्न की हु हैज़ मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। जॉन डन, वाल्टर डिलामेयर, D.H. लॉरेंस, या नॉन ऑफ दिस। तो हो जाएंगे वाल्टर डिलामेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका एन एपिटाफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब, तो आप लोग सब्सक्राइब पता नहीं क्यों करते, ऐसा लगता है इसमें सब्सक्राइब करके आपको पैसा लगता है। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, इसे आप कर देना चाहिए। और ऐसे भी एजुकेशन चैनल है, आप भी क्लास 12 में पढ़ते हैं, हम क्लास 12 में पढ़ाते हैं, तो ऐसे भी आपका सब्सक्राइब करना बनता है। तो सब्सक्राइब तो आप
कर ही सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में आपको बताना ही बताना है।